हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट या अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि कोई आयत है, उसकी अगर प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि होगी या कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप मान लो ये एक आयत बना हुआ है, ये एक आयत है, ये एक आयत बना हुआ है। आयत ये इसकी L है और ये इसकी B है, और आयत में आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी L है और ये भी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। अब कहने का मतलब है कि प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब उसकी लंबाई भी 20% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई भी 20% बढ़ा दी जाए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, लंबाई गुणे चौड़ाई के। किसके, लंबाई गुणे चौड़ाई के। लंबाई गुणे चौड़ाई, या आप लिख सकते हैं L इंटू बी, L इंटू बी लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के, या L इंटू बी लिख सकते हैं। तो हमें अब क्या देखना है, 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% बराबर होता है 1/5 के। 20% बराबर 1/5 के। तो एरिया बराबर किसके हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा L इंटू बी के। किसके, L इंटू बी कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने, एरिया निकल के आ जाएगा। तो कितना, 20%, मतलब उसकी लंबाई पहले कितनी थी, 5 थी, अब 5 से बढ़ करके कितनी हो गई, 6 हो गई। और चौड़ाई भी क्या है, 20% चौड़ाई भी बढ़ाई गई है। तो 20% मतलब 5 में 1 बढ़ गया, तो 5 से बढ़ करके कितना, 6 हो गई। फिर चौड़ाई भी क्या हुई, 5 से बढ़ करके कितनी, 6 हो गई। चौड़ाई भी 5 से बढ़ करके 6 हो गई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले उसकी जो एरिया थी वो कितनी थी, 5 पंजे 25, अब कितनी हो गई, 6 छाक 36। तो 25 से बढ़ करके 36 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 25 थी पहले, अब 36 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 11 बढ़ गई। किस पे, 25 पे। तो प्रतिशत में निकालना है तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, 25 को 4 से काट देंगे तो 25 चक्कू 100 होता है। तो कितना, 44% या 44% जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए तो टोटल वृद्धि जो होगी, उस पे कुल वृद्धि होगी वो 44% की आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, तथा चौड़ाई में, तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, 40% की कमी की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत
कमी होगी। कहने का मतलब यह है कि वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है। आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। कहने का मतलब है कि आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। तो हम लोग देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, या आप इसको लिख सकते हैं L इंटू बी। क्या लिख सकते हैं? L इंटू बी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L और इंटू बी क्या होता है? यही आयत का क्षेत्रफल होता है। L इंटू बी कर देंगे तो आयत का या रेक्टेंगल का एरिया निकल के आपको सामने आ जाएगा। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ? 20% की कमी की जाती है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो लंबाई में 20% की कमी की गई। तो लंबाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 4 हो गई। और चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है। 40% का मतलब होता है जब 20% 1/5 तो इसी का दूना हो जाएगा कितना? 2/5। तो हम कह सकते हैं कि चौड़ाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 2 कम हो गई। 5 से 2 कम हो गई तो कितना हो गई? 3 हो गई। तो एरिया पहले निकल के 5 पंजे 25 एरिया था, अब कितना? 4 ते 12 एरिया हो गया। कितना था? पहले 25 एरिया था, अब कितना हो गया? 12 हो गया एरिया। तो कितने की कमी हुई? 25 से 12 जाएगा तो 13 यूनिट की कमी हुई। कितने की? 13 यूनिट की कमी हुई। किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? तो 25 चक्कू 100 तो 13 चक्कू 52% की टोटल जो कमी हुई वो कितनी हो गई? 52% की कमी हमारे सामने निकल के आएगी। क्योंकि पहले क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है। तो 20% की हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं कितनी होती है? 1/5। जब 20% बराबर 1/5, इसका मतलब 5 यूनिट पहले लंबाई थी, अब 1 यूनिट कम हो गई तो कितनी बची? 4 यूनिट। चौड़ाई कितनी? 40%। तो पहले चौड़ाई कितनी थी? 5 यूनिट, अब 2 कम हो गई तो कितनी बची? 3 यूनिट। तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो पहले कितना था? 5 पंजे 25 एरिया था, अब कितना बचा? 4 ते 12 बचा। तो कितना कम हो गया? 25 से 12 घटाएंगे तो कितना? 13 या 13 आ जाएगा। तो 13 की कमी हुई किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? तो 52% की टोटल कमी निकल करके आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई आयत की लंबाई 62 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 7 सही 9/13 7:9/13%। 7:9/13% घटा दी जाए। क्या? घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारे पास है आयत की लंबाई 62 सही 1/2% या 62.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 7 सही 9/13% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
आप जानते हैं, मैं भी आपको बता चुका हूं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। किसके? लंबाई गुणे चौड़ाई के, या L इंटू बी। कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई या L इंटू बी, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई गई है? 62 सही 1/2%। कितना? 62 सही 1/2%। तो 62 सही 1/2% का मतलब होता है कितना? आप जानते हैं 62 सही 1/2, तो 12 पंचे 60, मतलब 12% का अगर हम 5 गुना कर दे तो उसी के आसपास ये फ्रैक्शन रही होगी। तो हम जानते हैं कि 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8 के। कितना? 1/8 बराबर होता है कितना? 12.5% के। तो ये कितना है? 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 और 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2 सही 1/2 या 2.5। तो ये कितना? 5/8 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। कितनी? 5/8 इसकी फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, और फिर चौड़ाई क्या कर रहा है? चौड़ाई 7 सही 9/13। कितनी? 7 सही 9/13%। तो 7 सही 9/13% का मतलब होता है कितना? 1/13। कितना? 1/13। ये क्या कर रहा है? घटा रहा है। 1/13, तो 13 से घटा रहा है। तो आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है L इंटू बी, बराबर ही आयत का एरिया होता है। तो पहले क्या की गई? लंबाई जो है बढ़ाई गई है। लंबाई बढ़ाई गई है कितनी? 5 में अगर 8 थी और 5 बढ़ा दी गई तो कितनी हो गई? 8 से बढ़ करके 13 हो गई। कितनी? 13 हो गई। और चौड़ाई क्या की गई है? 13 थी, 13 में अगर 1 कम हो गई तो कितनी बची? 12। तो 13 से बढ़ करके कितनी हो गई? 12। तो अगर हम इसका गुणा कर रहे होंगे तो आप इस चीज को यूँ समझ रहे हैं कि इसको आप ऐसे और ऐसे काट सकते हैं, या आप 13 104 कर लें और 12 का यहाँ पर गुणा कर लें, या जो है आप इनको काट दीजिएगा तो 8 से बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं। तो 8 थी और कितनी हो गई? 12। तो बढ़ी कितनी? 4 बढ़ी। 4 बढ़ी किस पे? 8 पे। तो 100 पे कितनी बढ़ी होगी? 4 दूनी 8 बढ़ जाए, कट जाएगा, और ये 2 से 50 बार कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 50% हमारा आंसर आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि इतना हमें गुणा करना है, और यहाँ पर भी 13 है, तो 13 दोनों जगह कॉमन है, आप उसको काट दीजिएगा। आप इसको 4 से भी काट सकते थे, 4 दूनी 8 कर सकते थे, 4 3 12 कर सकते थे। तब 2 से कितनी हो जाती? 3 हो जाती जा करके। ठीक है। अगर आप नहीं काट रहे हैं तो डायरेक्ट 13 को आप काट दीजिए, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो कितनी हमारी जो टोटल परिवर्तन आ गया क्वेश्चन पे, वो कितना? 50% का टोटल परिवर्तन रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। कितना? 10% बढ़ाया जाता है। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्ग की भुजा, वर्ग मतलब स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर। एक स्क्वायर की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आप जानते हैं जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की सभी भुजाएं
बराबर होती हैं। ये मान लो एक क्या है, एक स्क्वायर है या एक ये वर्ग बना हुआ है। अगर वर्ग की ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल या एरिया होता है आपका कितना, वर्ग का एरिया या क्षेत्रफल होता है कितना, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, या आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, भुजा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर आप लिखिए या भुजा का स्क्वायर आप हिंदी में समझ लीजिएगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो आप एक बात बताइएगा, अगर हमें स्क्वायर भुजा का स्क्वायर ही करना है तो कितना बढ़ रहा है, 10% की बढ़ोतरी होती है। 10% मतलब होता है 1/10 के, कितना होता है 1/10 के। तो पहले इसकी भुजा कितनी थी 10, और फिर बाद में भुजा कितनी हो गई, 1 बढ़ गई तो 11 हो गई। मतलब हमें 10 का स्क्वायर करना है। आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर 11 का। तो पहले कितना था इसका क्षेत्रफल, 100 रहा होगा, अब कितना क्षेत्रफल हो गया, 121 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, किस पे, 100 पे। तो 100 पे होने वाला ही परिवर्तन क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। तो 100 से बढ़ करके कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितना बढ़ा, 21, यही 21% हमारा आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार आप समझिएगा, 100 पर कितना बढ़ा, 21, तो 21 बढ़ा है किस पे, 100 पे, और प्रतिशत पे चेंज करना है तो 100 से कट जाएगा, तब भी कितना आ जाएगा, 21% आपके सामने आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद है, इसको मिटा रहे हैं, किसी वर्ग की, एक वर्ग की भुजाओं को 50% बढ़ाया जाता है। कितना, 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ाया जाता है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा रहा है, कितना, 50%। और मैंने बताया आपको भी, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, या आप लिख सकते हो ए स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। तो 50% का मतलब होता है 1/2। तो पहले उसकी भुजा 2 रही होगी, अब बढ़ करके 1 और बढ़ गई, तो 2 से बढ़ करके कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम 2 का स्क्वायर कर दें, भुजा का ही स्क्वायर करना था, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो पहले 4 एरिया थी, अब कितनी हो गई, 9। तो कितनी बढ़ी, 5 की वृद्धि हुई है किस पे, 4 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 4 से काट देंगे 25 बार, तो 25 पंचे 125% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा, कितना, 125%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के आधार में, यदि एक त्रिभुज के आधार में, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, प्रतिशत की वृद्धि की जाती है,
तथा ऊंचाई में तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हम निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब क्या कह रहा है कि आधार में 10%, तो 10% का मतलब होता है 10% बराबर होता है 1/10 के। यहाँ पर वृद्धि की गई तथा ऊंचाई में 20% की कमी, तो 20% बराबर होता है 1/5 के। तो ऊंचाई में 20% की कमी कर दी गई और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो पहले त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है? बेस और बेस इंटू हाइट होता है, क्योंकि 1/2 आप पहले वाले भाग में करेंगे और 1/2 इधर भी करेंगे तो 1/2 1/2 दोनों कट जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? आधार गुणे ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं? आधार गुणे ऊंचाई। आधार लिख सकते हैं और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई। तो आधार कितना है? आधार में 10% की वृद्धि होती, मतलब 10 से आधार कितना हो गया जा करके? 11 हो गया। 10 से 11 आधार कितना हो गया? 10 से बढ़ करके 1 बढ़ा तो 11 हो गया। ऊंचाई में क्या की जाती है? कमी की जाती। पहले ऊंचाई 5 थी, 1 कम हो गई, तो अब कितनी बची? 4 बची। 5 से कम होके कितनी हो गई? 4 हो गई। तो हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया जो हमारे पास होगा, मतलब जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 गुणे 5 और 11 गुणे 4, तो 10 पंजे 50। अब आया कितना? 11 चक्कू 44। तो कितनी कमी आई? 50 पे 6 की कमी आई है। कितने पे? 50 पे अगर 6 की कमी है, 50 पहले हमारा कितना था? 50, अब कितना बचा? 44। तो 50 पे हम कह सकते हैं 6 की कमी, तो 100 पे कितनी होगी? 12% की कमी होगी। या आप ऐसे निकाल सकते हो, 6 की कमी है किस पे? 50 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, मतलब 12% की क्या होगी? टोटल 12% की कमी आ जाएगी। क्या होगी? 12% की कमी निकल करके आ जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की
त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है। वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जब आप निकाल रहे होंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके? पाई आर स्क्वायर के। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के। तो पहले क्या हुआ है? 10% की कमी हुई है। किसकी? 10% की कमी हुई है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10। अब पाई जो है ना, आप देख रहे हैं कि पाई दोनों इधर कॉमन हो जाएगी। चाहे आप पाई आर स्क्वायर लिखो, आप लिखोगे पाई आर पहले कितनी थी? 10 थी, अब कितनी हो गई? 9। तो पहले त्रिज्या आर 10 थी, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। तो 10 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना? पाई के साथ में फिर 9 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि पाई से ये पाई यहाँ पर कट जाएगी। तो पाई आप लिखिएगा या पाई आप ना लिखें। तो 10.100 से कितना हो गया? 9 9 81। तो 100 से घट करके 81 हो गई। तो कितनी घटी? 100 से हम 81 घटा देंगे तो कितना? 19। तो 100 पर होने वाला ही परिवर्तन प्रतिशत कहलाता है। तो ये कितना आ जाएगा? 19%। कितना? 19% हमारा आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं 19/100। कितना कम हुआ? 19 कम हुआ। किस पे? 100 पे। तो 19/100 प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19% हमारे पास आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे सीधे देखिएगा कि 100 पर होने वाला कोई परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो 100 से 81 हो गई, कितनी कम हुई? 19। तो 19% की कमी आ गई। कितनी कमी है? 19% की कमी आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या में, क्या लिखा है? किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर
किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कहने का मतलब है अगर गोले की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप लिख रहे होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 4 पाई, तो 4 पाई जो है दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेन बचेगा कितना, आर स्क्वायर। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किससे करना है, आर स्क्वायर से करना है। किससे करना है, आर स्क्वायर से, क्योंकि जो 4 पाई है दोनों इधर कॉमन हो जाएगी। 4 पाई हमारे पास जो होगी वो दोनों इधर कॉमन हो जाएगी, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे आप तो आर स्क्वायर, और फिर इधर भी लिखेंगे जब आप रेशियो बनाएंगे तब भी 4 पाई, और फिर आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो 4 पाई दोनों इधर कट जाएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, 2, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है। तो 2 दूनी 4 से बढ़ करके कितनी, 3 तिहाई 9 हो गई जा करके। तो कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी। 5 बढ़ी किस पे, 4 पे। तो 100 पे कितना बढ़ी होगी, तो 5 4 से काट देंगे 25 बार, तो 25 पंचे 125। 125% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। 25 कितनी, 4 कितना था, 2 से बढ़ करके कमी हुई है। सॉरी, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो कमी लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कमी होती है, कितनी कमी हो रही है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। कमी हो रही है, क्या कह रहा है, कमी हो रही है ना। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 से 1 घट गया तो कितना बचा, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 से घट करके कितना होगा, 1। तो कितनी कमी हुई, 3 की। 3 की कमी हुई किस पे, 4 पे। तो 100 पे कितनी होगी, यहाँ से इसको काट देंगे 25, तो 25 तिया 75% की हमारे पास कमी निकल करके आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में कह रहा होता कि वृद्धि की गई है, 50% की कमी की जगह अगर हमसे बोल रहा होता क्या, वृद्धि की गई है, तो वृद्धि की गई है तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। 2 पहले थी, 2 से अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 2 दूनी 4 से बढ़ करके 3 तिया 9 हो गई। तो कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी किस पे, 5 बढ़ी 4 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगी, तो 4 से 25 बार काट देंगे, 25 पंचे 125% की वृद्धि हो जाती। कितनी वृद्धि हो जाती, 125% की वृद्धि निकल के आ जाती। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, या कितने प्रतिशत, आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो गोले का जो आयतन होता है ना, गोले का आयतन क्या लिखना है आपको, गोले का आयतन
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन होता है, स्फेयर का जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि उसकी रेडियस बढ़ाई गई है, क्या त्रिज्या कितनी 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। तो जैसे आप पहले जो उसकी रेडियस थी 10 थी, अब 1 बढ़ा दी गई, इसका मतलब कितना हो गई 11 हो गई। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब हमें क्या करना है 10 का क्यूब करना है, 4/3 10 पाई 10 का क्यूब। अब जब सेकंड स्टेप पे करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, वहां पर भी आपको आर क्यूब ही करना है, तो 4/3 पाई यहां से खत्म हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 10 से हमारी त्रिज्या 10 से बढ़ करके कितनी हो गई 1 बढ़ी है, मतलब 11 हो गई जा करके। तो यही त्रिज्या और आर क्यूब है। अब क्या करना है हमें क्यूब करना है। तो 10,100,1000 से बढ़ करके 11 का क्यूब आप कर रहे होंगे तो आ जाएगा 1331। कितना 11 का क्यूब जब आप कर रहे होंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1331 आ जाएगा। इसका मतलब 1000 से बढ़ करके कितना हो गया जा करके 1331। तो कितने का परिवर्तन हुआ 331 का परिवर्तन हुआ। कितने का 331। तो 331 का परिवर्तन हुआ है किस पे 1000 पे। तो 100 पे कितना हो रहा होगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे, ये वाला जीरो काट करके यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे तो कितना 33.1% जो है आंसर आ जाएगा हमारा। कितना 33.1% या 33.1% जो आ जाएगा वो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है एक गोले का आयतन एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मतलब गोले के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो हमें कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। गोले का आयतन कितना बढ़ गया है 119.7% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। कितना जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, मतलब
इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में या वक्र पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास पहले कितना था 100, अब 100 में 119.7 बढ़ गया तो कितना हो गया, 100 से 119.7 बढ़ गया तो कितना हो गया, 219.7 हो गया, कितना 219.7, क्योंकि 119.7 जब हम 100 में 119.7 जोड़ देंगे, 119.7 तो कितना हो जाएगा 9, 1 और 2 तो 219.7 हो जाएगा। 100 से बढ़कर के कितना हो गया 219.7 हो गया, 100 से बढ़ के 219.7। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना, 1000 से बढ़ करके यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो कितना 2197 हो गया। ये क्या है, ये उसका वॉल्यूम है, ये क्या है, ये इसका वॉल्यूम है, किसका, गोले का वॉल्यूम। और आप जानते हैं कि गोले का जो वॉल्यूम होता है, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है ये गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है टीएस से जो होता है ना, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो अगर ये वॉल्यूम इतना दिया है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, हमारा आर क्यूब, आर पे, किस पे, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करेगा, किसकी, गोले की त्रिज्या पे उसका वॉल्यूम डिपेंड। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इस आर क्यूब हम अगर कर रहे होंगे तो आर बराबर हमारा हो जाएगा कितना, इस 1000 का क्या क्यूब रूट, और इधर भी कितना 2197 का कितना क्यूब रूट। तो आर बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 10 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना 13। तो जो इसकी रेडियस का अनुपात होगा वो 10:13 आ जाएगा, 10:13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल, तो 4 पाई तो हमें हर जगह कॉमन मिल जाएगा। क्या होगा 4 पाई हमें हर जगह कॉमन मिल जाएगा। अब किस पे डिपेंड करेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके रेडियस पे या इसकी त्रिज्या पे डिपेंड करेगा, किसकी, गोले की रेडियस या गोले की त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। तो आर स्क्वायर बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 100 से कितना 169, क्योंकि 13 का फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जो है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 169। तो हमें क्या निकालना था, यही टोटल सरफेस एरिया या उसका टीएस से जो रहा होगा टोटल सरफेस एरिया, वो कितना 100 से बढ़ करके कितना हो गया 169। तो 100 पर होने वाला ही परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो कितना बढ़ा 69 बढ़ गया। तो 69 बढ़ गया किस पे 100 पे। तो 100 पर होने वाला ही परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो 69% की बढ़ोतरी होगी, कितनी, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ जाएगा 69%। 69% जो है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आज निकल कर आ जाएगा। इसके बाद है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को
किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है, बेलन की त्रिज्या को कितना बढ़ाया जाता है? 10% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो 10% बढ़ाई गई है और जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी बढ़ाई गई है? वो 20% बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई है? 20% बढ़ाई गई है। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या निकालना है? आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो आप देख रहे हैं पाई जो है वो दोनों इधर कॉमन हो जाएगी, तो हमें 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। ये क्या हो रहा है? बढ़ाया जा रहा है। फिर ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, ऊंचाई भी 20% बढ़ाई गई, तो 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। 1/5 बराबर कितना होता है? 20% के। तो आयतन आर स्क्वायर, पहले क्या है? आर कितनी? 10 थी, 10 से बढ़कर के कितनी हो गई? 11 हो गई। तो हमें क्या करना है? आर का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर पाई तो दोनों इधर भी हो जाएगी, पाई तो इधर भी आ जाएगी, तो पाई का तो काम खत्म हो जाएगा, तो पाई को हटा दीजिएगा। आर स्क्वायर और एच, तो आर स्क्वायर, तो पहले हमें आर का स्क्वायर करना है और इधर भी आर का स्क्वायर कर देना। एच कितना है? एच 20% है, तो 20% का मतलब होता है 5, 1/5। तो 5 से बढ़ करके कितना हो गया? 6। तो ये 5 से बढ़ करके कितनी हो गई? 6 हो गई। तो ये जो है उसके वॉल्यूम आ गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया, मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 5 और 11 का स्क्वायर इंटू 6। तो हम कितना कर सकते हैं? 100 गुणे 5 और इधर 121 गुणे 6 आ जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 6। तो आयतन कितना? 500 से बढ़ करके कितना हो गया? 6 एकन 6, 6 दूनी 12 के 2, 6 एकन 6 और 1 7, 6 एकन 6, 6 दूनी 12 के 2, 6 एकन 6 और 1 7। तो 500 से बढ़ करके कितना हो गया? 726। तो कितना बढ़ा? 226 बढ़ा आयतन। किस पे? 226 की वृद्धि हुई है। किस पे? 500 से बढ़ के 726 हो गया। 11 ग्राम 121 और 6, तो 226 की वृद्धि हुई है। किस पे? 500 पे। तो 100 पे कितना होगा? यहां से इसको काट देंगे, 5 चक्कू 20, कितना? 2 25 हो गए, 5 पंजे 25 हो गया और 5 दूना 10, तो कितना? 45.2% की वृद्धि हो जाएगी। कितना? 45.2% की वृद्धि हमारे पास निकल करके आ जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन 43% या 43% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई, जबकि इसकी ऊंचाई को 15/13% कम किया जाता है। क्या है? कम किया जाता है। तो बेलन के, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को 15/5/13% कम किया जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। उसके क्षेत्रफल में जो है प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल या CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है? CSA या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA, या इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। कितना होता है? 2πr/h। ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन मैंने अभी आपको बताया कितना? πr² होता है। कितना होता है? πr²h। तो हमें देखना है कि कितना बढ़ा, आयतन कितना बढ़ा है। वॉल्यूम जो है 100 से बढ़ करके कितना हो गया? 143 हो गया। 100 से बढ़ करके कितना हो गया? 143। क्योंकि हम इस बार हम लोग डायरेक्ट कर लें इसको, 100 से 143 हो गया। अब क्या कह रहा है? ऊंचाई को 15/5/13% कम किया गया। ऊंचाई को 15/5/13% कम किया गया। तो 15/5/13% का मतलब होता है कितना? 2/13। कितना होता है? 2/13। तो आप इसको लिख दो 2/13, क्योंकि 1/13 बराबर होता है किसके? 7 सही 9/13% के। किसके? 7 सही 9/13% के। तो 2/13 बराबर हो जाएगा 15 सही 5/13% के। तो इसकी ऊंचाई जो है, हाइट क्या की गई है? कम की गई है। हाइट कम की गई। पहले 13 थी, 13 में 2 कम कर दी गई तो कितनी बची? 11। 13 से 2 कम हो गई तो कितनी बची? 11 बची। और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका r निकालना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो r² पहले आपको r निकालना पड़ेगा। तो r निकालने के लिए आप क्या कर लीजिएगा? r निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें आप r निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले जो है ये क्या लिखा है? ये v लिखा है, इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम लिखा हुआ है।
तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर बराबर, ये लिखा क्या है, अगर पृष्ठ आयतन है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन बराबर किसके, पाई आर स्क्वायर एच, तो v बराबर ही तो लिखा है पाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं v बराबर ही तो लिखा है क्या, v बराबर लिखा है पाई आर स्क्वायर एच के, तो ये पाई तो दोनों जगह से हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर v बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, v अपान एच के, किसके, आर स्क्वायर बराबर v अपान एच के आ जाएगा। तो आर स्क्वायर हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर स्क्वायर v अपान एच, v मतलब 100 अपान 13 और यहाँ पर 143 अपान 11, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आर स्क्वायर निकल के आ जाएगी। अब हम इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 11 एकन 11, 11 तियां 33, ये 11 से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 और 13 से 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 169, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10:13, कितना, आर बराबर इसका अंडर रूट करेंगे, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा और 169 का अंडर रूट 13 आ जाएगा, मतलब 13 आ जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास निकल करके क्या आ जाएगा 10:13। अब हमें क्या निकालना है, CSA निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अब होता क्या 2 पाई आर, तो 2 पाई दोनों जगह हो जाएगी कॉमन, तो कट जाएगा, r इंटू एच लिखना है, तो r बराबर कितनी है 10, r पहला, r इंटू एच लिखना है, तो पहला वाला हम लिख रहे होंगे, तो r हमारे पास कितना है 10 और h कितनी है 13, तो पहला कितना हो जाएगा 10 गुणे 13 और अनुपात में फिर कितना है 13 है और गुणे में ऊंचाई कितनी है 11 है, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 11 हो जाएगा, तो 13 से 13 कट जाएगा, कितना 10 से हमारा 11 हो रहा होगा, तो 10 से 11 हो गया, कितना बढ़ा 1 बढ़ा किस पे 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा होगा 10 से काट देंगे कितनी बार 10 बार, तो कितना परिवर्तन हुआ 10% का परिवर्तन आपके सामने निकल कर आ जाएगा, कितने का प्रतिशत जो है 10% का परिवर्तन आपके सामने निकल करके आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, एक बार घर पे कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। क्या कह रहा है, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे, ताकि बेलन का आयतन समान रहे, बेलन का आयतन समान रहे। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, तो उसकी ऊंचाई में
कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। बेलन का जो वॉल्यूम है वो क्या रहे, समान रहे या इक्वल रहे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या है, रेडियस हमारी क्या कर रही है, 20% की कमी हो रही है। कितने की, 20% की। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो आर स्क्वायर जो है हमारी वो 5 से कितनी हो जा रही है, 1 कम हो जा रही है, मतलब 4 का स्क्वायर हो जा रही। तो 5 पंजे 25 से कितना, 16। तो कितना कम हुई, 25 से हमारी 16 हो गई, कितना कम हुई, 9 की कमी। 9 की कमी हुई किस पे, 25 पे। तो 100 पर कितनी होगी, 25 चक्कू 100, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। सॉरी, ये हमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्या कह रहा था, 20% की कमी की जाती है, कितनी, 20%। तो आर स्क्वायर तो 25 थी, 25 से कितनी हो गई, 16। अब हमसे ये कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी नहीं कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। हमें बेलन का आयतन समान करना है। इसका मतलब पहले अगर वॉल्यूम 25 रहा होगा तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, 16 हो गया। तो हमें 16 से वॉल्यूम कितना करना है, 25 करना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमें 9 बढ़ाना पड़ेगा। 16 से हमें आयतन फिर 25 करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे, 16 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पे आप जब निकाल रहे होंगे तो आप जानते हैं कि 1/16 बराबर होता है कितने, 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4 के। कितने होता है, 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4 या 6.25% के। किसके, 1/16 बराबर होता है 6.25% के। तो इसी का 9 गुना लिखना है। तो 9 गुणे 6.25 तो कितना, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 छाक 54 और 2 56। तो कितना, 56.25%। कितना, 56.25% हमें क्या करनी होगी, उसकी ऊंचाई में वृद्धि करनी होगी, तभी आयतन समान रहेगा। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ पाए तो एक बार आप समझिएगा। आर स्क्वायर क्या कह रहा था, प्रतिशत, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि आयतन समान रहे। तो आर स्क्वायर कितना था, 20% कमी की गई। तो 20% मतलब आर उसकी क्या थी, 20% कम की गई। तो 5 से कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। तो पहले जो वॉल्यूम है वो कितना, 25, अब कितना हो गया, उसकी आर स्क्वायर कितनी हो गई, 16। तो हमें ऊंचाई में कह रहा है कितनी कमी करनी चाहिए, तो 25 से 16 हो गया। अब हमारा आयतन जो पहले था वो 25 था, अब कितना हो गया, 16 हो गया। तो हमें 16 से फिर 25 करना है, तो कितना बढ़ाना होगा, 9 बढ़ाना होगा। किस पे, 9 बढ़ाना होगा, 16 पे। तो 100 पे कितना, तो 900/16 आप कर लीजिएगा। या आप जानते हैं कि 100/16 या 1/16 बराबर होता है 6.25% के। किसके, 6.25% के होता है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56.25% हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसके
पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह रहा है? वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे सामने? क्वेश्चन है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है या घन का जो वॉल्यूम होता है, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब होता है। किसका? भुजा का क्यूब। तो भुजा 50% वृद्धि की गई। 50% का मतलब होता है 1/2। उसके भुजा में 50% की वृद्धि की गई है। क्या किया गया है? 50% की वृद्धि कर दी गई। और हम लोग जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है या जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है? एक क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब होता है। किसका? भुजा का क्यूब होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले अब 50% की वृद्धि, 50% बराबर 1/2 के। तो पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3। तो हमें a का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब और इधर 3 का क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। तो 8 से ये कितना हो गया? 27 हो गया। तो कितना बढ़ा? 8 से बढ़ करके, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन लिखना है। उसके प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन लिखना है। हमें आयतन में नहीं है, हमें उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में है। तो घन का आयतन आप देख रहे हैं कितना? ए क्यूब होता है। और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना? 6a²। क्या होता है? 6a², उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग अगर सॉल्व करें, 6 इधर भी हो जाएगा, 6 उधर भी आ जाएगा, क्योंकि 50% की वृद्धि है तो 1/2 हो जाएगा। तो 50% मतलब 2। अब 6a², क्या है? 6 तो कॉमन हो जाएगा, तो है क्या? a²। तो 2 का स्क्वायर, और 2 पे 1 बढ़ गया है, कितना? 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 से बढ़ करके कितना हो गया? 9 हो गया। तो 4 से 9 हो गया, तो कितना बढ़ा? 5 की वृद्धि हुई। 5 की वृद्धि हुई किस पे? 4 पे। तो 100 पे कितनी हुई होगी? 4 से काट देंगे 25 बार, तो 125% की वृद्धि हो गई। कितनी? 125% की वृद्धि हमारे सामने निकल करके आ गई। आप इसको देख लीजिएगा, फिर एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक घनाभ में एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.63% बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को 41.2/3% कम कर दिया जाए, तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए? तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए
कि आयतन स्थिर रहे, कि आयतन स्थिर रहे। क्या कह रहा है, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक घनाभ में अगर लंबाई को 66 पॉइंट कितना 66.63% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 41:2/3% कम कर दिया जाए, तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि आयतन स्थिर रहे। कह रहा है कि उसका आयतन जो है वो स्थिर रहे, आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो 63.63% होती है, 63% होता है कितना 7/11। कितना होता है 7/11, क्योंकि आप जानते हैं 11:1/9%, या ये होता है कितना 11 पॉइंट, और यहाँ पर आप लगाएंगे दशमलव, तो 11 बराबर किसके होता है 1/9 के, किसके 1/11 1/11 बराबर कितना होता है 9 सही 1/11%। कितना 9 सही 1/11% कितना होता है 1/11 बराबर होता है 1/11 के। और ये 9, तो इसको आप और अगर सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9.09, कितना 9.09% भी लिख सकते हैं। तो 9.09% का ये कितना है 7 टाइम है, मतलब 7 गुना है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 7/11 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 7/11। उसके बाद में ये क्या है 63.63% बढ़ा दिया जाता है। ये यहाँ पर क्या किया गया है बढ़ाया गया है, तथा चौड़ाई 41 सही 2/3%, कितनी 41 सही 2/3% कम कर दी जाती है। तो 41 सही 2/3% का मतलब होता है कितना, आप लोग जानते हैं कितना होता है 5/12। कितना 5/12, कितना होता है 5/12, क्योंकि 1/12 जब आप निकालते हैं तो 8 सही 1/3% निकल के आता है। कितना 8 सही 1/3%, 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3% के। तो इसी का 5 गुना लिखेंगे तो 8 पंजे 40, 5 इक्कन 5, 5 से 1 देंगे तो कितना ये निकल के आ जाएगा आपका 41 सही 2/3% के। तो हमें क्या देखना है, तो कह रहा है कि चौड़ाई इतनी कम कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कम कर दिया जाता है, जबकि उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि आयतन स्थिर रहे। कह रहा है ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका आयतन जो है वो स्थिर रहे। तो पहले कितना था 11 में अगर हमें 7 हमारा बढ़ गया, 11 में अगर 7 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 18, तो 11 और 18 हो गया। उसके बाद में क्या है, फिर ये 12 था, 12 में अगर 5 की कमी हो गई, 12 था क्या उसकी ऊंचाई सॉरी उसकी चौड़ाई क्या थी वो 12 थी, और 12 में अगर 5 की कमी हो गई तो कितनी बची 7 बची। 12 में अगर 5 की कमी हो गई तो कितनी बची 7 बची। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 6 दूनी 12 और 6 तियां 18 लिख सकते हैं। तो 11 दूनी 22 अनुपात 7 तियां 21 हो गया। कितना 22 अनुपात 21। तो 22 से बढ़ करके कितनी हो गई 21 हो गई, घट करके 22 से घट करके कितनी हो गई 21 हो गई। 22 से अगर घट करके 21 हो गई तो कितनी कमी हुई 1 की, किस पे 22 पे। अगर 1 की कमी हुई है 22 पे तो वॉल्यूम पे आ जाएगा चौड़ाई को कितना कम किया जाए, ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि आयतन स्थिर रहे। अच्छा हमें आयतन स्थिर करना है, तो आयतन पहले 22 था, 22 से घट करके कितना हो गया
21 हो गया। अब हमें 21 से आयतन को फिर क्या करना है, 22 ही करना है। तो परिवर्तन कितना है, 1 का किस पे, अब 21 पे, क्योंकि हमें आयतन फिर 21 से कहाँ करना है, 22। तो 1/21 और गुणे 100। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 21 दूना 42, 21 चौक 84 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4.76%। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 4.76% आ जाएगा। थैंक यू।